Hello student, today we are going to discuss about the dice problem. क्लास 9th एंड 10th का प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है. ठीक है, क्लास 9th में भी कुछ क्वेश्चंस इसमें से होते हैं, क्लास 10th में भी करेंगे, बट क्लास 10th में हम इसको थोड़ा सा डबल डाइस का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा रहता है. तो डाइस प्रॉब्लम में मेनली हम बात करेंगे सिंगल डाइस एंड डबल डाइस प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसको भी मैं 2 वीडियोस में आपके पास पार्ट कर रहा हूँ, इसके वीडियो 1 एंड वीडियो 2. तो वीडियो 1 में हम बात करेंगे सिंगल डाई प्रॉब्लम की एंड सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे डबल डाई प्रॉब्लम की. ठीक है, तो लेट अस सी कि आज हम बात कर रहे हैं सिंगल डाई. ठीक है, कि जब एक डाइस कहने का मतलब है आपके पास एक, जब भी आप लूडो खेलते हैं या ऐसे कुछ बहुत सारे गेम्स होते हैं जो डाइस बेस्ड होते हैं, तो डाई इज ए जस्ट ए क्यूब. ठीक है, एक ऐसा क्यूब है जिसमें आपके पास नंबर प्रिंट होते हैं. सपोज यहाँ पे कई बार डॉट्स भी होते हैं, जैसे ये 1 2 और आगे आपके पास सपोज 4 डॉट है. ठीक है, इस टाइप का डाइस होता है. ठीक है, यू आर फैमिलियर विद दिस डाइस बिकॉज आपके पास बचपन में सबने आपने क्या लूडो तो खेला ही है. ठीक है, या आप जस्ट एक वीडियो गेम में भी आप देखते हैं आज ऑनलाइन गेम्स भी होती हैं लूडो गेम्स, तो डाइस यहाँ पे यूज़ होता है. तो देखिए इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, बट सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर फेस कितने होते हैं. तो देखिए बेटा, टोटल फेसेस अगर क्यूब की बात करें, इट इज़ ए क्यूब, आफ्टर ऑल इट इज़ ए क्यूब. लेकिन ऐसी क्यूब जिसके फेसेस में आपके पास नंबर्स प्रिंट होते हैं उसको हम डाइस बोलते हैं. ठीक है, और जनरली जो डाई होती है उसके फेसेस पे अपने पास 1 2 3 4 5 एंड 6 या तो ये नंबर प्रिंट होते हैं या जनरली डॉट्स प्रिंट होते हैं जिस रिप्रेजेंटिंग नंबर. ठीक है, जैसे 1 डॉट मीन्स ये 1 हो गया. ठीक है, 2 डॉट्स मीन्स ये जो फेस है इसमें 2 लिखा जाता है. और कई बार ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे सपोज 6 लिखा है इस फेस पे. ठीक है, तो बाकी 3 फेसेस में भी कोई नंबर है, बट 1 to 6 जनरली एक डाइस में होता है. ठीक है, तो हम उसी डाइस की बात कर रहे हैं अभी. कौन सी वाली डाई की? जिसमें हम सिंगल थ्रो करेंगे, एक डाई का सिंगल थ्रो. ठीक है, सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई. ठीक है, एक ही डाइस को डबल थ्रो करेंगे तो वो डबल डाई जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, सुनो मेरी बात, एक डाई को अगर हम 2 बार उछालेंगे या 2 डाइस को एक साथ उछालेंगे तो बात एक ही हो जाएगी. लेकिन अपने पास अभी हम बात करेंगे सिंगल डाई की, यानी सिंगल थ्रो की. अभी डबल थ्रो नहीं करना है. डबल थ्रो करेंगे तो डबल डाइस प्रॉब्लम आ जाएंगे. तो आज हम जस्ट बेसिकली बात कर रहे हैं सिंगल थ्रो की. ठीक है, सिंगल थ्रो ऑफ डाई, सिंगल थ्रो. ठीक है, या रोल. ठीक है, एक डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो उसमें आपके पास टोटल देखेंगे कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 6 नंबर्स उसमें लिखे जा सकते हैं. तो यू नो फैमिलियर अबाउट द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल आउटकम्स, उनका रेशियो होता है जस्ट. तो पार्ट 1 में हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि सिंगल डाई के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम बात करते हैं सपोज ए डाई, ये अनबाइस्ड डाई. अब अनबाइस्ड एक नया वर्ड है, यहाँ पे आपने लिखा होगा अनबाइस्ड. देखिए अनबाइस्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक फेयर डाई. अनबाइस्ड को हम क्या बोल सकते हैं? एक फेयर डाई है. तो फेयर डाई मतलब जिसके फेसेस में 1 2 3 4 5 6 अलग अलग है. लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी डाइस में ऐसा भी किया जा सकता है, बाइसिंग भी की जा सकती है. बाइसिंग का मतलब है कि एक फेस में 1 लिखा और किसी दूसरे फेस में भी 1 लिख दिया और इधर 3 लिख दिया, और किसी फेस में डबलिंग कर दी, कोई एब्सेंट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसिंग बोलते हैं, या बाइस कर दिया, या अनफेयर बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं उसको? अनफेयर. यानी बाइस्ड, अगर बाइस्ड डाई है तो उसको हम बोल सकते हैं अनफेयर. ठीक है, यानी जो फेयर नहीं है. फेयर कब नहीं होगा? जब एक आपके पास जो फेस है उसमें भी 1 है और किसी दूसरे फेस में भी जाके 1 है, तो इट मीन्स वो बाइसिंग हो चुकी है. 1 के साथ बाइसिंग हो गई, हुई या नहीं? तो कोई दूसरा वाला कोई नंबर होगा वो एब्सेंट हो गया. तो इट मीन्स जो फेयर डाई होती है, नॉर्मली जो डाई होती है, उसको हम बोलते हैं अनबाइस्ड डाई.
ठीक है। तो हम अनबाइस्ड की बात करेंगे तो इसका मतलब जो डाई होती है लूडो में वो वाली डाई की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बाइसिंग डाई का प्रॉब्लम होगा तो उसमें वो दे रखा होगा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर होगी कि कौन से वाले जो फेसेस हैं उसमें क्या क्या प्रिंटेड है, ठीक है, डाई के। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अनबाइस्ड डाई। तो ए अनबाइस्ड डाई इज rolled and then find the probability of getting a number first part, ठीक है, 3 second part 6 third part not 5 fourth part greater than 3 फिफ्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चंस डिफरेंट सिचुएशंस क्या क्या बन सकती है। नंबर लाई बिटवीन 2 and 5। सिक्स्थ पार्ट less than 6। सेवन्थ पार्ट और क्या कर सकते हैं हम, हाँ, लेस देन और इक्वल टू 5। नंबर 7 एन ऑड। नंबर 8 ए प्राइम। नंबर 9 परफेक्ट स्क्वायर। और एक और ले लेते हैं 10th लेस देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ये अपने पास 10 मैंने इवेंट्स लिखी है। दीज इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सिंगल एक्सपेरिमेंट दैट इज रोलिंग ऑफ ए अनबाइस्ड डाई, ठीक है। एक डाई को हमने रोल किया और क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स हो सकते हैं। तो देखिए कि पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे आपके पास, पॉसिबल आउटकम्स आर क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो आपको पता है ना, ये तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपके पास 6 हैं, ठीक है। लेकिन फेवरेबल आउटकम्स में क्या क्या है इवेंट के हिसाब से हम बात करेंगे। तो देखिए जब जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, इधर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, ठीक है, पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई क्या है, गेटिंग 3 आना। तो 3 कितनी बार आया है, देखिए बेटा 3 के फेवर में कितने आउटकम है, ओनली 1। 3 के फेवर में कितना है, ओनली 1 एंड टोटल आउटकम्स कितने, 6। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1/6। देखिए ना टोटल आउटकम्स में से 3 के फेवर में सिर्फ एक ही आउटकम है और ये वाला है, ठीक है। तो इट इज 1/6 प्रोबेबिलिटी। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, सेम देखिए 6 के फेवर में 1 है तो अगेन इट इज 1/6 हो जाएगा। 2 पार्ट तो सेम थे। अब देखिए नॉट 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5। बेटा नॉट 5 का मतलब है 5 नहीं आना,
ठीक है। जब 5 नहीं आना इवेंट है तो इट मीन्स आप 5 नहीं आएगा, तो ऐसे कितने चांसेस है, कितने ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं जब 5 नहीं है। तो 5 नहीं है तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 ऐसे फेवरेबल आउटकम है जहाँ पे 5 नहीं है। तो इसके फेवर में कौन कौन से आउटकम्स होंगे, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 6 भी है, बट 5 नहीं है, ठीक है। इसने बोला नॉट 5, 5 नहीं होना चाहिए, तो 5 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे तो हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5/6, 5/6 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 5 है और टोटल आउटकम 6 है। आगे ग्रेटर देन 3, यू नो हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 3 हेयर, 3 से बड़े नंबर 1 2 3, ओनली 3 है। तो अगेन यू कैन राइट 3/6, और 3/6 को 1/2 भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, नंबर तो हम बात कर ही रहे हैं, एक ऐसा नंबर आएगा लाई बिटवीन 2 एंड 5। अब बताइए 2 एंड 5 के बीच में कौन कौन से नंबर है बेटा, 3 एंड 4 है। नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 5, 2 एंड 5 के बीच में कितने नंबर हैं, है तो 2, 3 एंड 4 है, बट है कितने फेवरेबल आउटकम्स, ओनली 2, एंड टोटल आउटकम्स 6, तो इट विल बी 1/3। तो यू कैन सी नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6, नंबर गेटिंग लेस देन 6। अब देखिए 6 से कम आना, 6 से कम आना, 6 से कम आना कितने हैं, 6 से कम 5 आउटकम्स हैं, 5 ऐसे आउटकम्स हैं जो 6 से कम है। तो हाउ मेनी नंबर्स, 5 है, टोटल में से टोटल जो है अपने 6 है, ठीक है। तो इट इज प्रोबेबिलिटी इज 5/6। अगेन 7th पार्ट में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 5, ऐसा नंबर जो लेस देन और इक्वल टू 5 हो, यानी 5 के इक्वल भी हो सकता है और 5 से छोटा भी है। तो 5 के इक्वल भी हो सकता है, यानी ये भी होगा फेवरेबल आउटकम्स में, तो ये भी आएगा क्योंकि इसके इक्वल भी हो सकता है, और अदरवाइज इसके छोटा होगा, मतलब इसके छोटे तो 4 हैं और ये भी हो सकता है, तो 4 + 1 अगेन 5। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, लेस देन और इक्वल टू है साथ में, लेस देन तो होगा ही होगा 5 से, वो तो आएंगे आएंगे, बट इक्वल टू 5 भी हो सकता है, इसने ये कहा, तो 5 को साथ में लेना है, ठीक है। ऊपर वाले में मैंने क्या किया था, 6 से छोटे लिए, एग्जैक्ट छोटे, जो 6 से छोटे हैं, क्योंकि यहाँ लेस देन 6 बोला है, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 5 बोला है, तो इट मीन्स वो वाला भी ले लेंगे जिसके इक्वल है, ठीक है। ये तो आने ही आने, 5 से कम जो 4 हैं वो तो आएंगे ही, बट ये भी आएगा, तो अगेन इट इज 5/6। नेक्स्ट इज एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, तो आप देख सकते हैं ऑड कौन कौन से होते हैं यार, 1 3 और 5, ये ऑड होते हैं। ऑड मीन्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 2 के फैक्टर्स नहीं, मतलब 2 के मल्टीपल्स जो नहीं है, ठीक है। तो 1 3 5 है, क्योंकि 2 4 6 जो वो तो इवन नंबर होते हैं, तो 2 के मल्टीपल होंगे, तो ऑड नंबर हो गए 3/6, इट इज अगेन 1/2। 3 फेवरेबल आउटकम्स में है ऑड के फेवर में, और टोटल 6 है। अगेन प्राइम नंबर, बताइए बेटा, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं या 1 के में भी आते हैं, यानी आप देखेंगे जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 तो उसमें नहीं है, 1 प्राइम नहीं होता, ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, क्योंकि इसके तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, और ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ठीक है। तो कितने हुए, 2 3 एंड 5, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, तो अगेन इट इज 3/6, अगेन 1/2 आ गया, देखिए 1/2, ठीक है। फिर से सुन लो, प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3 एंड 5, ठीक है। 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, इसके 2 ही फैक्टर हैं, 2 एंड 1, 2 एंड 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है इसका। 3 के 3 एंड 1 यही फैक्टर है, 2 ही फैक्टर हैं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम होते हैं। 4 के बेटा 2 से ज़्यादा फैक्टर है, देख लीजिए, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो कंपोजिट हो जाएगा।
फाइव इंटू वन होता है, तो 5 और 1 जो है 2 फैक्टर हैं, तो इसलिए प्राइम नंबर है। और 6 के जो हैं 2 से ज़्यादा होते हैं, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है और 6 में भी आता है। तो 4 नंबर जो हैं इसके फैक्टर हो गए। तो दैट्स वाई 4 एंड 6 आर कंपोजिट। डाइस के केसेस में आप देख लेना 4 एंड 6 तो है कंपोजिट नंबर, 2 3 5 है प्राइम नंबर, और 1 ऐसा नंबर है ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। ठीक है, आप जानते तो हैं भाई गॉड तो सबसे पहले होता है ना, यूनिक है। ठीक है, तो गॉड इज वन, यू नो, तो सबसे पहले भगवान ही तो होते हैं, तो इसलिए भगवान तो सबसे अलग है ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है, बाकी तो सब प्राइम कंपोजिट के मिक्सचर में हैं। ठीक है, तो गॉड को अलग समझ लीजिए, ये वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ओके, यू कैन से। अब अगला देखिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या चीज़ है भाई, कई बार क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर हमें पता ही नहीं चला क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, दो एग्जैक्ट ऐसे नेचुरल नंबर जो किसी का स्क्वायर होते हैं। तो अब आप देखिए इसमें 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। और उसके बाद 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ये भी एक स्क्वायर होता है, ये भी एक स्क्वायर है। तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का क्या होता है 9। तो सिर्फ 2 ही एग्जैक्ट होंगे ना इसमें जो स्क्वायर्स हैं आपके पास, यानी परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं, 2 ही हुए ना, एक तो 1 हुआ एक 4 हुआ। देखो ना, जो किसी के स्क्वायर्स होते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, स्क्वायर्स नंबर एक्चुअली उनको बोलते हैं हम। तो स्क्वायर नंबर सिर्फ 1 से लेकर 6 के बीच में यही आता है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर तो इस रेंज से बाहर चला जाएगा। तो एग्जैक्टली 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2 है और टोटल 6 है, तो अगेन इट इज 1/3 प्रोबेबिलिटी। एंड लास्ट, लेस देन और इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 1। बताइए, ये खुद सोचो आप एक बार। बोलता लेस देन और इक्वल टू 3, 3 भी हो सकता है बट 3 से छोटा, ये बोला है ऐसा नंबर जो 3 या 3 से छोटा हो, एंड ग्रेटर देन 1, बट वो साथ में 1 से बड़ा भी होना चाहिए। तो देखिए नंबर कौन सा नंबर है, वो एक ही तो नंबर है, 2 ही तो नंबर है। बोलता है ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा भी होना चाहिए और लेस देन 3 भी होना चाहिए। ठीक है, 3 से कम भी होना चाहिए, 1 से बड़ा भी होना चाहिए, तो 2 ही एक ऐसा नंबर है। ठीक है, बोल रहा था ना लेस देन और इक्वल टू 3, भाई लेस देन और इक्वल टू 3, 3 या 3 से लेस तो हो सकता है, 3 भी हो सकता था यहाँ पे, बट ये क्या नहीं है, बट सॉरी 3 भी आएगा, 3 भी आएगा, क्योंकि 3 भी ग्रेटर देन क्या है 1 तो है, तो 3 नंबर भी आएगा और 2 भी आएगा, दोनों नंबर आएंगे। फिर से देख लो, एक कंडीशन थी ग्रेटर देन 1 होना, तो ये दोनों नंबर ग्रेटर देन 1 है, और एक कंडीशन थी लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 या 3 से छोटे नंबर होना। तो 3 या 3 से छोटा नंबर क्या होंगे, ये यही तो 3 होंगे। ठीक है, बट 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 तो हो नहीं सकता, तो बचे कौन से 2 एंड 3। समझे या नहीं, यही चीज समझनी है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें एंड जो है बीच में आ गया, एंड ने क्या कह दिया, कंपल्सन कर दिया दोनों कंडीशन में कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए, मतलब 1 से तो बड़ा होगा ही होगा वो, और लेस देन और इक्वल टू 3 भी होना चाहिए, मतलब 3 या 3 से कम हो सकता है, तो 3 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये 3 तो कट गए बिल्कुल, दिमाग से काट दो इसको। ठीक है, और 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 से बड़ा चाहिए, तो 2 और 3 जो है वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, देखिए और इक्वल टू लगा रखा है इसने 3, अगर ये नहीं होता तो फिर हम 2 लेते, बट ये इक्वल टू में 3 था, तो 2 एंड 3 मीन्स 2 अगेन। तो अगेन फेवरेबल आउटकम्स 2 आ गए और टोटल आउटकम 6 है, तो अगेन आंसर विल बी 1/3। ठीक है, तो देखिए ये 10 क्वेश्चंस मैंने एक पार्ट लिया इसका क्वेश्चन का,
तो ये हो सकता है। एक और क्वेश्चन लेंगे इसके बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे पॉज द वीडियो टू नोट इट, आप ये नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ये वाला सारा चीज़ यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हम 5 पार्ट्स लेंगे ओनली। फाइव पार्ट्स लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हम ओनली 5 पार्ट्स लेंगे। फिर से एक अनबाइस्ड डाई इज रोल्ड, रोल मतलब और टॉस करना एक ही बात है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, ठीक है, ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, सेकंड नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, थर्ड वन either prime or composite, either prime or composite, fourth one neither prime nor composite, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट अपने पास आ जाएगा इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब आपको देखो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले बात करते हैं हम एक कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आपको कंपोजिट नंबर बताए, तो कंपोजिट कौन कौन से थे बेटा? देखिए 1 2 3 4 5 6 थे। तो कंपोजिट में मैंने अभी आपको कहा था 4 and 6 आर कंपोजिट। तो टोटल नंबर्स कितने कंपोजिट? 2 है, और टोटल नंबर आउटकम से 6, तो इट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। तो 2 नंबर्स हैं, 4 and 6 आर कंपोजिट, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, कंपोजिट वो होते हैं, ठीक है। और अब देखिए नॉट ए प्राइम नंबर। अब प्राइम कौन कौन से नहीं हैं? तो प्राइम कौन कौन से नहीं हैं? ये तो प्राइम है 2 3 और 5। तो इनके अलावा कितने बच गए बेटा? 3 बच गए। अब कई बार हम समझते हैं कि प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है, बट 1 का क्या होगा फिर? 1 भी तो लेना पड़ेगा ना साथ में। तो 1 तो है ही है। 4 और 6 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नहीं हैं, प्राइम नहीं हैं। तो देखिए 3 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। 3 नंबर हैं जो प्राइम नहीं है। नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की बात नहीं किसने, नॉट ए प्राइम नंबर बोला है। तो प्राइम नंबर जो नहीं है, तो अपने पास 1 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया जो प्राइम नहीं है। तो 3/6, ठीक है। फिर आगे बात करता है इधर प्राइम और कंपोजिट। इधर प्राइम और कंपोजिट का मतलब है या तो प्राइम हो जाए या कंपोजिट हो जाए, तो दोनों को ले लो। देखो ना, जो या तो प्राइम के फेवर में आ जाए या कंपोजिट के फेवर में आ जाए। तो सिर्फ देखिए 1 को छोड़कर सारे ही ऐसे नंबर हैं, या तो वो प्राइम है या कंपोजिट है, ठीक है। मतलब इसने कहा ना, कंडीशन ये होनी चाहिए कि फेवरेबल आउटकम से वो जो नंबर आएगा वो नंबर या तो प्राइम हो या कंपोजिट हो। तो प्राइम के फेवर में कितने हैं और कंपोजिट के फेवर में कितने हैं, उनको ऐड कर लेंगे। तो देख लिए 2 3 4 5 6, तो इन्हीं टोटल 5 नंबर्स हैं, तो जो आइदर प्राइम और कंपोजिट हैं, तो दैट इज इक्वल टू 5/6, 5/6 प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो कंपोजिट होना चाहिए ना प्राइम होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल इसका अपोजिट बेटा, ये तो नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए फिर? 1 होना चाहिए। तो ओनली 1 इज द नंबर। 1 ही ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो इसको, इस खेल को ख़त्म कर दो, सिर्फ क्या बचेगा? 1। तो ओनली पॉसिबल जो आउटकम्स हैं, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 1 एंड टोटल आउटकम्स 6। तो 1/6 इज प्रोबेबिलिटी। लास्ट है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर का मतलब है ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है। तो देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से थे? अभी हमने बात किया था, एक तो 2 था, एक 3 था और एक 5 था। यही डाइस के अंदर प्राइम नंबर थे।
अब इनमें से इवन कौन सा है, ये है, देखिए समझे नहीं, ऐसा है प्राइम नंबर जो कैसा हो, इवन हो। प्राइम नंबर ये 3 होते हैं, लेकिन इनमें से इवन क्या है, ओनली 2, 1। तो इसलिए 6 में से सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो ओनली 1 इज देयर और आउट ऑफ 6, तो इट इज 1/6 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए बेटा ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा सोचना होता है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बाकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जैसे ही समझ लेते हैं। भाई सारा मैथमेटिक्स अलग एक तरफ रखा जाए और प्रोबेबिलिटी एक तरफ रखा जाए। एक्चुअली होता क्या है ना, कि हम मैक्सिमम जो टाइम होता है ना क्वेश्चन का, यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें इस तरफ और इस तरफ बाकी मैथमेटिक्स, इंटायर मैथमेटिक्स अदर देन प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में मैक्सिमम जो टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम बाकी चीज़ों में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखने में यानी राइटिंग में टाइम देते हैं, और थिंकिंग में यहाँ पे हम लेस टाइम देते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम टाइम जो है वो थिंकिंग का होता है, थिंक करना। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम जो पार्ट है यानी मैक्सिमम वो क्या है, थिंकिंग। थिंकिंग लॉजिकल जरूरी है, और लिखने का तो बेटा थोड़ा सा ही काम है। ठीक है, राइटिंग का आपका क्या है, बहुत कम काम होता है। राइटिंग का क्या हुआ, दिस अपॉन दिस, यही तो लिखना है ना, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, उसमें भी टोटल आपको पता थे, फेवरेबल आउटकम्स आपको लिखने थे, तो एक नंबर लिखने में कितना टाइम जाता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए आप अगर कोई क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, यानी या समझ लो आप 3 मिनट्स का है, 3 मिनट्स का, तो उसमें आपको क्या करना है, 2.5 मिनट तो सोचने में निकालने हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, और लास्ट का आधा मिनट जो है वो आंसर लिखने का या प्रेजेंटेशन का होता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो मैथमेटिक्स है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें मैं मिनिमम जो है वो थिंकिंग का जल्दी से आपको सोचना पड़ता है और फिर सॉल्व करना है उसको 1 पेज 2 पेज में। वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो 1 पेज और 2 पेज में जा सकता है। ठीक है, तो टाइम तो चाहिए लिखने के लिए, 1 पेज लिखने में, सॉल्यूशन निकालने में, तो उसमें थिंकिंग जो है जल्दी आप सोच लेते हैं। ठीक है, तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को आप प्रोबेबिलिटी को भी अगर इसी तरह से सोचेंगे ना बाकी मैथ्स की तरह, तो फिर आप हार जाएंगे, आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे भले ही आपको वो आते हो। ठीक है, तो सोचने में थोड़ा वक्त बिताना है, लिखना तो कुछ भी नहीं है इसमें, जल्दी बहुत छोटा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात, ये टिप बहुत ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी के केसेस में। और आप भी देखना मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो यही गलती करते हैं जल्दी के चक्कर में, वो सोचते हैं हम तो फटाफट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, बट क्या होता है हम सोचेंगे पहले, उसके बाद कई बार होता है कि ये लिखना था और ये लिख दिया, इतना सा ही तो अंतर होता है, 1 की जगह 2 लिख दिया या 2 की जगह 3 लिख दिया। तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी के आंसर 1 मार्क का क्वेश्चन एक पार्ट होगा तो 1 मिलेगा, और जब गलत है तो 0 मिलेगा, आधे का कोई चांस नहीं होता इसमें। ठीक है, जैसे ग्रामर के मार्क्स होते हैं ना, उस तरह के ही मार्क्स होते हैं, तो ध्यान रखना ये चीज़। तो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ आपको बता दी। बाकी डाइस का अगर हम सिंगल जो बेस पे सिंगल डाई का सिंगल थ्रो का जो प्रॉब्लम था वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। अब डबल डाइस का जो समस्या है, यानी 2 डाइस को एक साथ उछालना या एक डाइस को 2 बार हम थ्रो करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, फिर उसके किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी आता है उसमें, फिर सम वाले भी आते हैं, टेबल बनता है उसमें, तो वो वाले क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेकेंड पार्ट। ओके, थैंक यू, ओके।